हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड, बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। ये जो क्वेश्चन है हम उसको वन बाय वन आपको हम बता देंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और बेसिकली ये सॉल्व करने का एक तरीका है। इस वीडियो में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो वन बाय वन जो है इन सारी मेथड के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे किसी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड x माइनस वाई को मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब ये हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 जो फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, 14 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करके इसमें किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज डेट हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस वाई। अब ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया उसकी वैल्यू आया x का, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, सब्स्टिट्यूट करना है। और यही इसी की मदद से हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका आंसर लाएंगे, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सपोज इसका वैल्यू हमने इसमें पुट किया, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा। और यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम बेसिकली क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। तो x की जगह हम 14 माइनस वाई, माइनस वाई पहले से इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14। ठीक है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 से, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, तो y की वैल्यू आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू पुट 5 आ गया। तो हमने आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से y का वैल्यू 5 ला दिया। आप इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू 5 रख के आप x की वैल्यू ला दीजिए। सपोज डेट हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे जहाँ y है वहाँ पे 5 लिख देते हैं, बाकी एज इट इज रखो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस 5, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इसमें माइनस हो गया 9, दैट्स इट। तो लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्व करने के 3 क्वेश्चन है, वन बाय वन इन तीनों मेथड को डील करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक तरीके से हम कह देते हैं पुट द वैल्यू मेथड। जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा, तो हम यहाँ पे बीच में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो ये सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड में हमें उसको लिख के उसका वैल्यू निकालना। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस, तो ये इसको हम इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा बेसिकली s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज हम x का वैल्यू निकालते हैं, s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, s की वैल्यू क्या आ गया, 3 प्लस टी। अब इसकी जो वैल्यू है हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या है, ये आया। तो इक्वेशन सेकेंड पहले हम लिख लेते हैं, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ s की जहाँ s है वहाँ 3 प्लस टी लिख देते हैं, 3 प्लस टी अपॉन 3। ठीक है, 3 प्लस टी अपॉन टी प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब बेसिकली हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6।
3 को 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा, फिर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों में इसमें, तो 2 3 जा 6 प्लस 2t, ठीक है। फिर बीच में प्लस साइन है, 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, फिर 3t हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो गया 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस एस टी इज इक्वल टू 6 6 36, ठीक है। तो 6 6 ये सॉरी एस नहीं है, 5t है ना, तो 5t, तो 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, देन 5t इज इक्वल टू हो जाएगा 30, देन t की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, तो t का वैल्यू आ गया 6। अगर t का वैल्यू 6 आ गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन में आप t का वैल्यू 6 पुट करके s का वैल्यू निकाल दे। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, तो जहाँ s है वहाँ, जहाँ पे t है वहाँ 6 लिखना है, बाकी एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। तो देन s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6, देन s की वैल्यू आ जाएगा 9, दैट्स इट। तो इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी वेरिएबल x और y हो, चाहे s एंड t हो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में किया था, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल दें, सपोज डेट हम x का निकाल लें, तो 3x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस वाई, यहाँ पे अपोजिट साइन हो गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इक्वेशन सेकेंड है वो क्या है, इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो जहाँ पे बेसिकली क्या है x है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x के जगह 3 प्लस वाई अपॉन 3, बाकी सारा एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। तो 9 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ऊपर के न्यूमरेटर में, तो 9 जा 9 एंड 2 जा 18 एंड 3 जा 27, फिर 9 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे अपॉन 1 हो जाता है, तो इन मल्टीप्लाई है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है, तो ये हो गया प्लस 9y, ये 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है नहीं कि सामने सामने कर दो, यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है क्या लेना होगा कि एलसीएम लेना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो वही हो जाएगा, ठीक है सेम। लेकिन यहाँ 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 का मल्टीप्लाई उस पर करेंगे तो माइनस 9y इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा 9, ठीक है। अभी हो जाएगा 27। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे 1 का इसमें इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो यही आएगा 27 प्लस 9y माइनस 9y, और 3 का 9 में करेंगे, 9 जा 9 टू जा 18 3 जा 27। अब यहाँ देखिए एक कमाल का चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। देखिए 9y यहाँ प्लस 9y है, यहाँ माइनस 9y, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हो गया 27 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि हमें x की वैल्यू तो निकली ही नहीं, ठीक है। तो अब हम उसको पुट करके y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली हो गया, ये जो क्वेश्चन है उसके जो सोल्यूशन होंगे बेसिकली क्या होंगे, इनफाइनाइट। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में डील किया था, पिछले वीडियो में हमने डील किया, बेसिकली हमने पिछले वीडियो में डील किया था इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बनती हैं ग्राफ में, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे बनती हैं, ठीक है। तो जो कोइंसिडेंट लाइन होता था उनका उनका जो होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। तो ये बेसिकली जो है इक्वेशन, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस बनाएगी और इसका जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो जो इसका आंसर होगा बेसिकली हम लिख देंगे, क्योंकि ये कट जा रहा है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिखेंगे द पेयर ऑफ
these इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के होने की वजह से ये जो वैल्यू हो रहा है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेसिकली हो जा रहा है बराबर, क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 जो कोइंसिडेंट जो लाइंस होती है उसमें इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो बेसिकली हम एक सॉल्यूशन तो वैसे ही निकाल सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन हमें मान लीजिए इसका निकालना है, ये जो क्वेश्चन है, तो हम बेसिकली सिंपली क्या करेंगे, आप एक्स की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख लीजिए। सपोज हम इसमें पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में बेसिकली पुट कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा बेसिकली 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये इसको इधर लेके आते हैं, 3 माइनस 3y इज इक्वल टू वाई। ये इधर आया माइनस में होगा, उधर गया प्लस में हो गया। तो y इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अगर y इज इक्वल टू 0, जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक ये सोल्यूशन हो गया, इसका बेसिकली इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। तो हम कह सकते हैं एक सोल्यूशन बेसिकली ये हो गया। अब वैसे अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा बेसिकली 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। और जो सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो आप फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, तो इसमें हम x की किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3, ठीक है, माइनस 0.3y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो ये बेसिकली आया हमारा x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू हम लिख देंगे, पुट, हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमारे जो इक्वेशन सेकेंड है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे बेसिकली हम ये लिख देंगे। तो यहाँ पे x है तो 0.4, तो x की जगह हम लिख देते हैं 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है। फिर ये सारा एज इट इज रखते हैं, 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया है, डिवाइड के फॉर्म में। तो इसको हम 0.2 मतलब 0.4 को 0.2 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये इससे जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 0.2 के टेबल में 0.4 2 बार में आएगा, तो इसका आएगा 2। अब जब हम इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 4 6, तो 2.6 और जब 2 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो हो जाएगा 0.6, तो 0.6y। तो और बाकी सारा ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है, 2.3। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, हम इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों y है, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो माइनस होगा, साइन उसकी लगी, तो जो बड़ा है ये बड़ा है तो इसकी साइन लगेगी, और ये दोनों माइनस हो गए तो आएगा 0.1y, ठीक है। और यहाँ पे 2.6 लिख लेते हैं और यहाँ 2.3 एज इट इज़ रहने देते हैं। अब तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे माइनस 0.1y, क्योंकि y की वैल्यू निकालना है, तो माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा माइनस 0.1y इज इक्वल टू 0.3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा, लेकिन ये बड़ा है तो इसकी साइन लग जाएगी, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3, ये माइनस में है, और अपॉन ये भी माइनस में 0.1, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 0.1 के टेबल में 0.3 3 बार में आता है, तो y की वैल्यू बेसिकली आ गया यहाँ पे 3। तो y की वैल्यू जब 3 आ गया तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, चाहे आप y की वैल्यू 3 आ गया ना, तो आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड किसी में पुट कर देते, सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3। तो जहाँ पे y है बेसिकली हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। तो 0.2x प्लस 0.3, फिर यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1.3। तो ये हो गया 0.2x प्लस ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो 0.9 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.9 इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो अब क्या होगा, 0.2x इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, 0.2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.1 0.9। ठीक है, तो 1.3 में से माइनस करेंगे 0.9 को, तो ये आएगा बेसिकली 0.4। ठीक है, तो देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 अपॉन 0.2, तो ये बेसिकली 2 बार में आएगा, तो x की वैल्यू आ गया 2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी उसी बेसिकली सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 3y, बेसिकली ये है बेसिकली अंडर रूट में, यहाँ से गलती से हमने अंडर रूट लगाना भूल गया, तो ये बेसिकली दोनों क्या है, अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। आप अंडर रूट को देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है, अंडर रूट का कॉन्सेप्ट तो आप बेसिकली ये 1.1 में ही आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, वो भी क्लास 9th के। ठीक है, और 8th क्लास में भी काफ़ी अंडर रूट से रिलेटेड, स्क्वायर रूट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको, आई होप आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी हम यहाँ पे आपको क्रिस्टल एंड क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आइए जैसा कि हम करते थे फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देन x, अब देखिए अंडर रूट 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y, यहाँ 0 को कोई मतलब नहीं है, तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारा x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन सेकेंड है वो है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, ये देखिए x की जगह हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, फिर सारा हम एज इट इज़ रखते हैं 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का ऊपर है, यहाँ पे माइनस है, इसके पास प्लस है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में, और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा बेसिकली अंडर रूट 9y। ठीक है, फिर अंडर रूट 2 एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो 9 है ये अंडर रूट में है, तो अब जब 9 जब अंडर रूट में जब उसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है 3 इंटू 3। तो अब जब कोई भी चीज़ अंडर रूट में होता है 2 पेयर में बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हम चाहते थे यहाँ पे
डायरेक्ट ही 3 × 3 डायरेक्ट यहाँ 9 ना रख के 3 ही लिख देते, लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए बेसिकली हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही ठीक समझा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, लिख देंगे -3y। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ पे y, यहाँ पे 3 कैसे आया, क्योंकि 9 को हम क्या लिख देंगे 3, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा -3y। ठीक है, अपॉन √2 इज इक्वल टू, अब ये उधर चल जाएगा तो ये होगा 0 + 8y। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो -3y इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली √8y। ठीक है, √8y। अब देखिए मैं भी एक गलती कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, बेसिकली हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ना कि यहाँ पे ये इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम पहले एलसीएम ले लेते, नहीं तो उधर लेके जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा हमने बताया इसको -3y अपॉन √2 लिख दीजिए, तो -8y इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके जाते तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता, तो यहीं पे अब एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम बेसिकली आएगा √2। ठीक है, इन दोनों का बेसिकली एलसीएम क्या आ जाएगा √2। ठीक है, तो √2 को √2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई तो -3y। अब देखिए 1 √2 जा तो उतना ही आएगा, √2 ही आएगा, तो √2 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2 इसे हो जाएगा √16y इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3y। अब देखिए जो 16 है, फिर से ये 16 क्या है अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 4 × 4 का पेयर बन जाएगा, तो 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू √2। ठीक है, 4y इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा √2। अब देखिए √2 नहीं होगा, जब इस ये √2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3y। अब यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -3y है, ये -4y है। ठीक है, दोनों दोनों माइनस है, तो 4 5 6 7 -7y। ठीक है, इज इक्वल टू बेसिकली हो गया 0। ठीक है, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7, तो बेसिकली y इज इक्वल टू आ गया 0। तो y की वैल्यू हमने ला दिया बेसिकली क्या 0, तो यहाँ पे अब रब कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू आ गया 0। तो अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड में किसी में पुट करके x की वैल्यू ला देते हैं। सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है 2x + √3y इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू हम बेसिकली 0 पुट करेंगे, तो √2x + √3 इज 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √2x + 0, क्योंकि 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बेसिकली वही 0 ही आने वाला है, तो √2 x इज इक्वल टू हो गया 0, देन x इज इक्वल टू 0 अपॉन √2, देन x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 ही आने वाला है आंसर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको भी उसी बेसिकली सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3x अपॉन 2, ठीक है, -5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। तो जैसा कि हम सॉल्व करते थे, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x अपॉन 2 -5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम बेसिकली आएगा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 6, 3 3 जा 9, 9x, और फिर 3 2 जा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 10y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 9x - 10y इज इक्वल टू हो जाएगा -12, देन x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू होगा, पहले देखो यहाँ पे देखिए -12, ये उधर गया तो +10y बन गया, और x इज इक्वल टू ये अपॉन में चला गया, तो x की वैल्यू बेसिकली आ गया हमारा
वैल्यू तो नहीं आया एक्स का, जो बेसिकली आया हमारा तो -12 + 10y अपॉन 9 आया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है लेकिन आपको डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है सॉल्व करने पे। ठीक है, तो हमारे जो सेकेंड इक्वेशन ये है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू बेसिकली ये आया, टोटल वैल्यू तो नहीं आया लेकिन x की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू वर्ड यूज करते हैं, x की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे ये आया, तो x के जगह बेसिकली हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो -12 + 10y, ये x है, इसके जगह हम बेसिकली ये कर रहे हैं अपॉन 9, फिर ये अपॉन 3 भी है। ठीक है, तो हमने पूरा x के जगह बेसिकली ये पूरा पुटअप किया है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा सा, और जो ये सारा इतना पोर्शन इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है, +y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और क्रिस्टल करें, यहाँ पे इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, -12 + 10y अपॉन 9 है और फिर /3 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही सेम चीज़ हमने बस ऐसे लिखा, अगर ये ऐसे हम लिख सकते हैं तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10y अपॉन 9, इसका हम बेसिकली कर देंगे रिसिप्रोकल। तो रिसिप्रोकल करते ही ये हो जाएगा बेसिकली क्या, मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिकली इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27। तो यही यहाँ पे हमें करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखिए कब कब ऐसे कंडीशन में कोई नंबर है, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, इनका इससे होता है कि ऊपर वाले का इससे होता है, ये चीज़ आपको ऐसे करके पता करना है। हमने जब ऐसे रखा तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल किया तो अपॉन 3 आया, तो हमें पता चला इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अब हमको इरेज यहाँ पे कर लेना है इसको। ठीक है, तो अब 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -12 + 10y अपॉन 27। ठीक है, +y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो बेसिकली इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा 54। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 54। ठीक है, तो 27 के टेबल में जो 54 आता है बेसिकली 2 बार में आता है। ठीक है, तो 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 2 2 4 2 2, तो ये हो जाएगा 20y, और ये इसके टेबल में आता है 27 बार में 54, तो 27 का ऊपर मल्टीप्लाई आ गया 27y इज इक्वल टू 13/6। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा -24 + 47y, ठीक है, अपॉन 54 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, 24, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 24 और 6 का बेसिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 24 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू जब 6 करेंगे तो बेसिकली आएगा 144, तो -144, और 47 इंटू 6 जब हम करेंगे तो आएगा 282y। ठीक है, और 54 आप जो करेंगे तो आएगा 702। ठीक है, अब इतना आया, तो अब यहाँ इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 282y इज इक्वल टू हो जाएगा 702। ठीक है, 702 में हम ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 144, तो बेसिकली इसको क्या करेंगे, इसमें कर देंगे प्लस, तो प्लस करते ये हो जाएगा 282y इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली 846। ठीक है, 846, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 846/282। जब आप 846 को डिवाइड करेंगे 282 से तो बेसिकली आएगा 3, तो देन y का वैल्यू आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 3 आएगा, y की वैल्यू 3 आ गया। तो अब हम किसी भी फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ पे से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब देखिए हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन पे एक्स की वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू -12 + 8y अपॉन 9। तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -12, यहाँ पे
10, यहाँ पे प्लस है 3/9, ये हो जाएगा -12, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 30, ये बीच में प्लस है अपॉन 9, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, माइनस होगा साइन उसके लिए जो बड़ा होता है, तो यहाँ पे प्लस 18 आएगा तो अपॉन 9, तो 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू बेसिकली हो गया 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।